हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स करा चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी रियल एनालिसिस के, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। डेफिनेशन होती है द फंक्शन f x, y is said to be continuous at, पहले a होता था, अब यहाँ होता है a, b, क्योंकि हम दो वेरिएबल के ले रहे हैं a, b। if every epsilon greater than 0 there exists a positive integer delta is greater than 0, तो हम कैसे दिखाते हैं कि x माइनस a जो होगा वो आपका छोटा होगा डेल्टा से, y माइनस b भी आपका क्या होगा, छोटा होगा डेल्टा से। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो f x, y है माइनस f, a b, यानी कि जो भी आपको लिमिट गिवन है उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। अगर हम वैसे बात करें कि f x, y क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किस बिहाफ है कंटिन्यूस होगा कि एट a, b अगर जो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी। इफ साइमल्टेनियस, कल मैंने निकालनी सिखाई देती है साइमल्टेनियस लिमिट्स एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, एंड इक्वल टू f a b एट a, b। ये हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। ठीक है, हम ये कंटिन्यूस दिखा गए हैं और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कंटिन्यूटी का। पहला क्वेश्चन है f x, y, इसकी गिवन है वैल्यू हमें किस पर, x² प्लस 4y तब गिवन है जब हमारी x, y की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, 2 हो, और हमारी 0 गिवन है जब x, y की वैल्यू इक्वल है 1, 2 के। ठीक है, ये हमारी दोनों इक्वल है, यानी कि x² प्लस 4y जब नॉट इक्वल टू 1, 2 के, या 0 जब 1, 2 के इक्वल है। तो पहले हम देखिए क्या करते हैं, पहले हम निकाल के देख लेते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम करेंगे लिमिट x, y टेंस टू 1, 2 किस पर, x² प्लस 4y पर। तो सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, 1 और 2 रख देते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 9। अब हमारा 0 तो नहीं आया। 0 नहीं आने का मतलब क्या हो गया कि हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हम देखें ये, यानी कि इक्वल किसके हो गई, 9 के हो गई। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है f1, 2 पर वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है, और जब हमने यहाँ पर निकाली f1, 2 की वैल्यू दूसरी, तो हमारी कितनी हो गई, यानी कि लिमिट x, y टेंस टू 1, 2 पर हमारी वैल्यू आई कितनी है, 9। लेकिन इक्वल तो नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस डज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट कंटिन्यूअस। ये दोनों बराबर आनी चाहिए थी, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस आपका फंक्शन नहीं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमने अगला क्वेश्चन लिखा है f x, y इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर अपॉन x की पावर 3 प्लस 3y क्यूब, जहां पर x, y इज नॉट इक्वल टू 0, 0 है। अगला है कि 0 कब, जब x, y इज इक्वल टू 0। ये दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हमने ऑब्जर्व किया है कि 0 पर हमारी ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो अलग है और इसकी वैल्यू अलग है। ये हमारा पहले हम ये लिखेंगे, जब हमारा क्या है x, y टेंस टू 0, 0 है, तब हम लेंगे स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x रखेंगे, y इक्वल टू x रखेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन है। y इक्वल टू x रखने पर देखिए क्या बनेगा, लिमिट x, y
टेंस टू 0,0 f(x,y) यानी कि लिमिट x टेंस टू 0। मैं y इक्वल टू x रख रही हूँ, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बनेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, यानी कि और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये बना आपका 2x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 3, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि ये कितना आंसर आ गया 2/4 यानी कि 1/2। यानी कि जब हमने y इक्वल टू एक्स लिया तो वैल्यू कितनी आई 1/2। अब हम क्या लेंगे, अब हम क्योंकि अलोंग लेंगे, अलोंग स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो हम क्या लिखते हैं लिमिट x, y टेंस टू 0,0 f(x, y) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 0 रखते क्या हो जाएगा 2x इंटू 0 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0, यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 2/0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर 0 हो गया तो सारी 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, यानी एक वैल्यू तो आई हमारी 1/2, एक हमारी 0 आई, दोनों अलग अलग हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइमल्टेनियस लिमिट है, साइमल्टेनियस लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर साइमल्टेनियस नॉट एग्जिस्ट, जब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स मीन ये आपका कंटिन्यूस नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, नॉट कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। आप दोनों चीज समझ गए होंगे। पहले हम ये y इक्वल टू एक्स पर रखते हैं, फिर y इक्वल टू 0 पर रखा हमने, और ये हमारी इक्वेशंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि f(x, y) इज इक्वल टू xy क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y टू द पावर 6। कब? जब x y की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0,0 है, और क्या है 0 होगी जब x, y की वैल्यू इक्वल टू 0,0 है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, लाइन की इक्वेशन ही रखते हैं। जैसे हम y इक्वल टू एक्स रख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू mx भी रख सकते हैं। तो हम देखिए, चाहे x रखो चाहे mx रखो, mx रख के दिखा देती हूँ, y इक्वल टू mx रखते हैं। हमने क्वेश्चन में रखा लिमिट x टेंस टू 0। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। क्या एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वाई की पावर 6 यहाँ रखेंगे, तो x इंटू एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एम की पावर 6 एक्स की पावर 6, यानी कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 एम क्यूब एक्स स्क्वायर, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ से x की पावर 4 हो गया, यहाँ से x की पावर 2 काट दिया। ठीक है, 1 प्लस एम की पावर 6 एक्स की पावर 4, और जब हम लिमिट रखेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हम रख रहे हैं x इक्वल टू वाई क्यूब, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है y क्यूब है। ठीक है, इसलिए x की जगह क्या रख रहे हैं y क्यूब, क्योंकि ये y क्यूब है, इसे y क्यूब हो गया, इसलिए यहाँ पर y क्यूब रखेंगे। जब रखते हैं तो लिमिट y टेंस टू 0, क्योंकि x की वैल्यू y क्यूब रख रहे हैं, तो y क्यूब इंटू वाई क्यूब अपॉन y की पावर 6 प्लस y की पावर 6, यानी कि इसे करेंगे y की पावर 6 अपॉन y की पावर 6 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 यानी कट गया, और ये क्या हो गया आपका 1/2। तो आप देख सकते हैं एक बार 0 आया, एक बार 1/2 आया। हम कह रहे हैं दो डिफरेंट अप्रोचेस में जो वैल्यूज आएंगे वो डिफरेंट हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं सिंस द लिमिट्स obtained by two different approaches are different। ठीक है, the simultaneous limit does not exist। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, consequently the function is not continuous at 0,0
इन x, y टुगेदर। ओके, तो ये देखिए मैंने पूरा ये दिखा दिया है। इसके एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0,0। देखिए इसको मैं आर से रख कर दिखाती हूँ। आर से हम क्या करेंगे, लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई जैसे मैंने शुरू में बताया -0 इस लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ऐसे दिखाते हैं। एक्स वाई की वैल्यू कितना है, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -0। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं जो x की वैल्यू आर साइन थीटा मतलब आर कॉस थीटा और y की वैल्यू आर साइन थीटा, आप पोलर फॉर्म तो जानते ही हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर रही हूं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगी तो देखना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और जब इन्हें जोड़ूंगी तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये कितना हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि आर। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड आर कॉस थीटा साइन थीटा। और आप जानते हैं यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी मॉड में, और साइन थीटा की वैल्यू भी मॉड में लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इसी के बिहाफ पर हम क्या कर लेते हैं, यानी कि लेस देन इक्वल टू आर। ओके, अब लेस देन इक्वल टू आर है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा लेस देन एप्सिलॉन है, कब होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि जो मैंने एक्स स्क्वायर लेकर चलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई स्क्वायर की 2 होगी। इसी तरीके से वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन बाई 2 होगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, जोड़ देते हैं और एप्सिलॉन वैल्यू ले आते हैं। तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई रूट 2, उसका रूट हटा दिया। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई रूट 2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, वी टेक एक लैम्डा कंसीडर करती हूँ, लैम्डा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर कर दिया, एप्सिलॉन बाई रूट 2 कंसीडर कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू डेल्टा के बराबर रख दी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स कॉमा वाई -0 है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन डेल्टा हो और मॉड वाई की वैल्यू लेस देन डेल्टा हो। यानी कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ओके, यही थी तो शर्त कंटिन्यूअस फंक्शन की। आई होप आपको ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब हम कराएंगे टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।